हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं और अभी फिलहाल ये हमारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 की 3 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 3 जो है वो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में है। बुक का 9th और 10th चैप्टर जो है वो यूनिट 3 के अंडर आता है। अभी तक हमने 9th चैप्टर जो है उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रहते हैं। हमने बिगनिंग से स्टार्ट किया था सबसे पहले कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं। देन हमने कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इस तरीके से। और आज उस सीक्वेंस में ये हमारी 4th वीडियो है जिसमें हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोपोलॉजीज होती क्या है। टोपोलॉजीज का मतलब होता है लेआउट्स। हमारे नेटवर्क में जो सिस्टम्स होते हैं वो सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कोई पैटर्न, कोई लेआउट डिसाइड करना पड़ता है कि हम उन सिस्टम्स को किस तरीके से अरेंज करें। मान लीजिए हमारे पास 10 सिस्टम्स का एक नेटवर्क है, तो हम उन 10 के 10 सिस्टम्स को एक सिंगल लाइन में अरेंज कर दें या फिर एक स्टार के फॉर्म में अरेंज करें या फिर सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करें। इस तरीके से हमें लेआउट या पैटर्न्स जो है वो डिसाइड करना पड़ता है और उन्हीं पैटर्न्स को हम टोपोलॉजीज का नाम देते हैं। द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड द टोपोलॉजी। कि एक नेटवर्क में जो नोड्स होती हैं यानी कि जो सिस्टम्स होते हैं, क्लाइंट्स और सर्वर्स होते हैं, उन्हें जिस पैटर्न में इंटरकनेक्ट किया जाता है उस पैटर्न को हम टोपोलॉजी कहते हैं। The selection of a topology for a network cannot be done in isolation as it affects the choice of media and access method used. अब जब हम टोपोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारी टोपोलॉजीज अवेलेबल होती हैं, लाइक स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि जब भी हम अपने नेटवर्क के लिए किसी टोपोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं कि हमें अपने नेटवर्क को स्टार की फॉर्म में अरेंज करना है या बस की फॉर्म में अरेंज करना है, तो वो डिसीजन लेना जो है वो एक बहुत ही क्रिटिकल टास्क होती है, क्योंकि ये डिसीजन हम इस तरीके से रैंडमली नहीं ले सकते। वो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है। जो टोपोलॉजी हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन मीडियम को अफेक्ट करती है कि उसी के अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ हम नोड्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वो भी हमारी टोपोलॉजी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। There are number of factors to consider in making this choice. जब भी हम टोपोलॉजी के लिए सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इस चीज को अफेक्ट करते हैं। लाइक जो टोपोलॉजी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसे अरेंज करने में कितनी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, हमारा बजट कितना है, उसमें कितनी केबल लेंथ रिक्वायर्ड होगी, कौन से कम्युनिकेशन मोड्स को वो टोपोलॉजी सपोर्ट कर रही है। इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट विच आर सेट आउट बिलो, उसमें से कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करके दिए गए हैं और इससे भी ज्यादा आप जब हम टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ लेंगे तो टॉपिक के एंड में आप देखेंगे वहां पे आपको और भी काफी सारे फैक्टर्स गिवन हैं जिससे कि आपको टोपोलॉजी के सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलती है। द फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट। For a network to be cost effective, one would try to minimize installation cost. जब भी हम ये चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, हमारे बजट में आए, उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना हो, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि मेंटेनेंस तो हमेशा चलती रहती है और उस पर एक्सपेंस भी होता रहेगा, तो कम से कम हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो कम हो।
This may be achieved by using well understood media and also to a lesser extent by minimizing the distance involved. और अब पोस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो कम्युनिकेशन मीडिया चूज किया जा रहा है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, और दूसरा कि जो नोड्स हमारे नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, बट फिर भी कुछ एक्सटेंट तक जो है हम कोशिश करते हैं कि नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। सेकेंड फैक्टर इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आप चीज़ों को रीअरेंज जो है वो इजीली कर सकें। Because the arrangement of furniture, internal walls, etc. in offices is often subject to change, the topology should allow for easy reconfiguration of network. Generally क्या होता है कि जो ऑफिसेज होते हैं उनमें फर्नीचर्स की, वॉल्स की अरेंजमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, बट ऐसा नहीं है कि हर ऑफिस में ही फर्नीचर और वॉल्स की अरेंजमेंट्स जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होती रहे। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ऑफिस है, अगर उसमें हमारा ऑफिस इस टाइप का है कि वहाँ पे फर्नीचर की रीअरेंजमेंट जो है वो टाइम टू टाइम होती रहती है, तो हमें ऐसा नेटवर्क चूज करना पड़ेगा, ऐसी टोपोलॉजी चूज करनी पड़ेगी जिसे रिकॉन्फ़िगर करना इजी हो। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि दोबारा से नेटवर्क को सेटअप करना, क्योंकि जब आप मान लीजिए फर्नीचर चेंज कर रही हैं या फिर ऑफिसेज में जो वॉल्स होती हैं ऑब्वियसली वो ब्रिक्स की वॉल नहीं होती जिन्हें चेंज ना किया जा सके। आजकल कार्डबोर्ड वॉल्स यूज होती हैं कि कैबिन्स का साइज जब भी चेंज करना हो, इंक्रीज डिक्रीज करना हो, उस अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको जो नेटवर्क है वो एक बार हटाना पड़ेगा और दोबारा से सारे सिस्टम्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो जहां पर फर्नीचर की अरेंजमेंट बार बार होती रहे तो वहां आपको ऐसी टोपोलॉजी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो उन्हें रिकॉन्फ़िगर करना इजी हो। बट ऐसे ऑफिसेज जहां पे एक बार जो सेटअप हो गया उसे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो वहां आप इस फैक्टर को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो कि अगर रिकॉन्फ़िगरेशन इजी नहीं है तब भी वहां आपका काम चल जाएगा। दिस इन्वॉल्व्स मूविंग एग्जिस्टिंग नोड्स एंड एडिंग न्यू वंस। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग नोड्स हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना और या फिर नई नोड्स को ऐड करना। थर्ड फैक्टर इज रिलायबिलिटी। फेलियर इन अ नेटवर्क कैन टेक टू फॉर्म्स। जब भी किसी नेटवर्क में फेलियर होता है यानी कि नेटवर्क काम करना बंद कर देता है तो वो दो तरीके का हो सकता है। पहला क्या होगा, एन इंडिविजुअल नोड कैन माल फंक्शन, या तो हमारे सिस्टम की कोई एक सिंगल नोड या एक सिंगल क्लाइंट या सर्वर ने जो है काम करना बंद कर दिया हो। दिस इज नॉट नियरली एज सीरियस एज द सेकेंड टाइप ऑफ फॉल्ट, और ये इतना सीरियस नहीं होता है। अगर नेटवर्क में एक नोड काम नहीं कर रही है तो मोस्ट ऑफ द टोपोलॉजीज में हमारा नेटवर्क जो है वो रुकता नहीं है और काम जो है चलता रहता है। बट जो सेकंड टाइप का फॉल्ट है वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, where the network itself fail to operate, जहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क ही जो है वो फेल हो जाता है, वो ऑपरेट करना बंद कर देता है। The topologies chosen for the network can help by allowing the location of the fault to be detected and to provide some means of isolating it. अब जो टोपोलॉजी हम चूज कर रहे हैं वो टोपोलॉजी हेल्पफुल होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम इजीली लोकेट कर पाए कि कौन सी नोड में जो है प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा। साथ ही साथ वो हमें ऐसा प्रोविजन भी प्रोवाइड करे जिससे कि हम उस नोड को आइसोलेट कर सके। आइसोलेट मतलब उस नोड को नेटवर्क से इजीली हटा सके। Now before starting topologies we have to understand what is point to point link, क्योंकि point to point link अगर हमें नहीं पता होगा कि क्या होता है तो टोपोलॉजीज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
Before we talk about topologies in detail, let us learn about point to point. Right? कि पहले point to point link के बारे में study करते हैं. After that we will study about topologies. To understand this, refer figure 9.4. 9.4 फिगर ये यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जहाँ पे दो नोड्स को आपस में कनेक्ट किया गया है. एक नोड X है और दूसरी नोड जो है वो Y नोड है. राइट? यहाँ पे X नोड से Y नोड तक दो लिंक एस्टेब्लिश किए गए हैं. एक X नोड से Y नोड तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए और दूसरा Y नोड से X नोड तक डाटा ट्रांसफर करने के लिए. एक लिंक के थ्रू X डाटा ट्रांसमिट कर रहा है एंड Y रिसीव कर रहा है, और दूसरे लिंक के थ्रू Y ट्रांसमिट कर रहा है और X जो है वो रिसीव कर रहा है. यानी कि दोनों नोड्स के बीच में डायरेक्ट लिंक है, बीच में कोई सर्वर, कोई दूसरा होस्ट नहीं है. जिस नोड ने डाटा सेंड किया है वो डाटा सिर्फ और सिर्फ इस दूसरी नोड को ही रिसीव होगा. A PP, or we can say point-to-point link, basically relies upon two functions, transmit and receive. जो point-to-point linking होती है वो basically दो functions पे dependent होती है, एक transmit और दूसरा receive. Transmit मतलब डाटा को ट्रांसफर करना, receive मतलब डाटा को रिसीव करना. The main characteristic of PP network is that each station receives exactly from one transmitter and each transmitter transmits to exactly one receiver. जो point to point link की सबसे main characteristic होती है वो ये होती है कि point to point network के अंदर एक transmitter एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिसीवर को डाटा भेज सकता है, और एक रिसीवर जो है वो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर से डाटा रिसीव कर सकता है. The transmit and receive operations can occur over separate wires, or for better performance they can take turn over the same wire using a variety of techniques. अब ये जो ट्रांसमिट और रिसीव ऑपरेशंस हैं ये अलग अलग वायर के थ्रू भी हो सकते हैं और सेम वायर के थ्रू भी हो सकते हैं. यहाँ फिगर 9.4 में हमें डबल वायर दी गई है, एक डाटा ट्रांसमिशन के लिए, एक डाटा रिसीविंग के लिए. अगर हम दो वायर्स यूज करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है. X को डाटा ट्रांसफर करना है, X ने इस वाली वायर के थ्रू डाटा जो है ट्रांसफर किया. सेम टाइम पे अगर Y को ट्रांसफर करना है तो Y ने उसी सेम टाइम पे इस वायर के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर दिया. बट मान लीजिए अगर हम सिंगल वायर यूज कर रहे होते तो उस वायर को X और Y में से एक टाइम पे कोई एक ही नोड यूज कर पाती, उन्हें अपनी अपनी टर्न का वेट करना पड़ता. अगर एक टाइम पे X डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता तो उस टाइम पे Y को वेट करना पड़ता, क्योंकि सेम टाइम पे Y जो है वो डाटा ट्रांसमिट नहीं कर पाता. पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कैन ग्रो इन सेवरल वेज. पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो है वो बहुत सारे तरीके से ग्रो कर सकता है. यहाँ पे जो है हमने सिर्फ दो नोड्स का एग्जांपल लिया है, लेकिन एक नेटवर्क में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दो ही नोड्स हों. हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, बहुत लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे भी वो स्प्रेड आउट होते हैं. एक सिंगल बिल्डिंग से लेके पूरे कंट्री, पूरे कॉन्टिनेंट तक वो स्प्रेड आउट होते हैं. तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के ग्रोइंग के बहुत सारे वेज जो है वो अवेलेबल होते हैं. One method is simply to install a PP link between each pair of computers in a network. एक जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो क्या होता है कि जितने भी सिस्टम, जितनी भी नोड्स हमारे नेटवर्क में अवेलेबल हैं, हम उन सबको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिंक कर दें. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे नेटवर्क में चार नोड्स जो हैं वो इस तरीके से हैं. ठीक है. अब हर पेयर की आपस में पॉइंट टू पॉइंट लिंकिंग कर दें, यानी कि ये वाली जो नोड है, ये वाली नोड इस वाली नोड से भी कनेक्टेड होगी, इस वाली नोड से भी कनेक्टेड होगी और इस वाली नोड से भी कनेक्टेड होगी. सिमिलरली इस वाली नोड को अगर कंसीडर करें, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इस वाली से भी कनेक्टेड होगी
और ये इस वाली से भी कनेक्टेड होगी। सिमिलरली ये वाली नोड जो है वो इस नोड से भी कनेक्टेड होगी, इस नोड से भी, और इसे हम इधर वाली नोड से भी कनेक्ट कर देंगे, और ये वाली नोड भी जो है वो बाकी तीनों नोड से कनेक्टेड है। तो यानी कि जितने भी पेयर्स नेटवर्क में अवेलेबल हैं वो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिंक्ड हैं, और इस तरीके की जो टोपोलॉजी होती है उसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मैनी टोपोलॉजीज हैव बीन डेवलप्ड बट मेजर वंस आर दीज। नेटवर्क में बहुत सारी टोपोलॉजीज अवेलेबल होती हैं, बट उनमें से जो मेन टोपोलॉजीज होती हैं वो है स्टार टोपोलॉजी, रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी। ठीक है, हम हमारे सिलेबस में इन्हीं 6 टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो मेन टोपोलॉजीज होती हैं नेटवर्क की वो भी यही 6 टोपोलॉजीज जो है होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी जो है वो स्टार की शेप की ही होती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फिगर 9.5 जो है ये हमारी स्टार टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी शेप बिल्कुल देखने में एक स्टार के जैसे लगती है। यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल नोड होती है जो मेनली एक कंसंट्रेटर होता है। कंसंट्रेटर यानी कि जिसमें हम मल्टीपल नोड्स को प्लग इन कर सकते हैं, और जितने भी बाकी नोड्स होती हैं वो इस कंसंट्रेटर से कनेक्टेड होती हैं। इस कंसंट्रेटर से किसी भी नोड को ऐड करना या किसी भी नोड को रिमूव करना बहुत ही इजी होता है। स्टार टोपोलॉजी में अगर हमें कोई भी नई नोड ऐड करनी है तो यानी कि हमें उस नोड से एक वायर लाके यहाँ इस कंसंट्रेटर में प्लग इन करनी होगी। अगर हमें किसी नोड को रिमूव करना है तो जो भी मान लीजिए हमें इस नोड को रिमूव करना है तो इसकी जो ये वायर है हम इसे जो है कंसंट्रेटर से हटा देंगे तो ये नोड रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टार टोपोलॉजी जो है उसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी होती है, उसे रिकॉन्फ़िगर करना बहुत इजी होता है, नोड्स को ऐड करना उन्हें हटाना बहुत ज्यादा आसान होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। केबल लेंथ जो होती है वो भी कम रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। दिस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल नोड टू विच ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल पाथ। जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें एक सेंट्रल नोड होती है और बाकी सभी नोड्स जो हैं वो सेंट्रल नोड के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। It is the topology used in most existing information networks involving data processing और voice processing। आज के टाइम पे ये टोपोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रही है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में, स्पेशली जहां या तो डाटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है और या फिर वॉइस की प्रोसेसिंग होती है, और वॉइस कम्युनिकेशन यानी कि जहां वॉइस की प्रोसेसिंग हो रही होती है उस तरह के नेटवर्क्स में स्टार टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज होता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज IBM 370 इंस्टॉलेशन। जो IBM कंपनी है उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में है। इन दिस केस मल्टीपल 3270 टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईदर अ होस्ट सिस्टम और अ टर्मिनल कंट्रोलर। IBM 370 जो है वो एक उसमें 3270 टर्मिनल्स का मतलब है कि जब भी कोई भी सिस्टम डेवलप होता है तो एक सीक्वेंस होती है, एक सीरीज होती है। तो जो 3270 वाली सीरीज है टर्मिनल्स की वो सारे जो हैं वो या तो किसी होस्ट से कनेक्टेड होते हैं और या फिर किसी टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वो स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टार टोपोलॉजी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद स्टार टोपोलॉजीज के डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ईज ऑफ सर्विस। नाम से क्लियर है कि जिसकी सर्विसिंग बहुत इजी होती है। द स्टार टोपोलॉजी हैज अ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन पॉइंट। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो सेंट्रल नोड होती है वो कंसंट्रेटर का वर्क करती है, उसमें बहुत सारे कंसंट्रेशन पॉइंट्स होते हैं। कंसंट्रेशन पॉइंट यानी कि जहां पे कनेक्शंस किए जाते हैं, होस्ट क्लाइंट्स को ऐड किया जाता है।
where connections are joined, उन्हें हम कहते हैं concentration points. तो star topology has a number of concentration points. These provide easy access for service और reconfiguration of a network. और इन्हीं concentration points की वजह से स्टार टोपोलॉजी की सर्विस और उसकी रिकॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत इजी हो जाती है। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब अभी आपने देखा ही था कि किसी भी नोड को ऐड करना या रिमूव करना। तो अगर आपको ऐड करना है तो जस्ट आप कंसंट्रेशन पॉइंट में एक वायर जो है वो प्लग इन करोगे जो कि होस्ट से कनेक्टेड है, और अगर रिमूव करना है तो जो वायर होस्ट से कनेक्टेड है उसे आप वहां से कंसंट्रेशन पॉइंट से हटा दोगे। वन डिवाइस पर कनेक्शन। Connection points in any network are inherently prone to failure. ये चीज सबको बहुत क्लियर होती है। कनेक्शन पॉइंट्स जो हैं उनके फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आपने घर पे भी देखा होगा, अगर आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें कोई सिंगल वायर है तो उसमें शॉर्ट सर्किट के चांसेस जो हैं वो इतने नहीं होते। लेकिन अगर आपने मल्टीपल वायर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि वायर के छोटे छोटे पार्ट्स को आपने कनेक्ट करके एक कनेक्शन बनाया हुआ है, तो उसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कनेक्शन पॉइंट्स जो हैं उनके फेल होने के चांसेस बहुत होते हैं। In the star topology, failure of a single connection typically involves disconnecting one node from an otherwise fully functional network. अब क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में एक कनेक्शन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक होस्ट जो है वो कनेक्टेड है, जैसा कि अभी आपने यहाँ डायग्राम में देखा था कि एक होस्ट का एक ही कनेक्शन पॉइंट है, यानी कि एक कनेक्शन पॉइंट जो है अगर ये फेल हो गया तो सिर्फ एक ही होस्ट वर्क करना बंद करेगा, बाकी होस्ट जो हैं वो अपना एज यूजुअल एक्शन परफॉर्म करते रहेंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टार टोपोलॉजी में ये सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि अगर आपका कोई भी एक कनेक्शन फेल हो जाता है तो उस कनेक्शन के फेल होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड डिस्कनेक्ट होगी, बाकी पूरा नेटवर्क जो है वो फुल्ली फंक्शनल रहेगा। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्रॉब्लम डायग्नोज। स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है क्योंकि जो सेंट्रल नोड होती है, जो कंसंट्रेटर होता है, सारा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है, उसी के थ्रू सारे होस्ट, सारे क्लाइंट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए स्टार टोपोलॉजी के अंदर किसी भी फॉल्ट को डायग्नोज करना, किसी भी फॉल्ट को डिटेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। The fact that central node is connected directly to every other node in the network means that faults are easily detected and isolated. हमें पता है कि स्टार नेटवर्क जो है उसके अंदर जो सेंट्रल नोड है वो बाकी सभी होस्ट से, बाकी सभी नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर कोई भी एक नोड जो है वो वर्क करना बंद कर देगी तो ऑब्वियसली सेंट्रल नोड को पता चल जाएगा। अब अगर यहाँ पर कोई और टोपोलॉजी होती तो उसमें मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल नोड्स होती, तो अगर इस कनेक्शन के थ्रू सिग्नल नहीं आ रहा तो सेंट्रल नोड को नहीं पता चलता कि कौन से वाला होस्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहा। बट यहाँ पे हर नोड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि एक कनेक्शन के थ्रू एक ही होस्ट है। तो अगर इस कनेक्शन के थ्रू कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो सेंट्रल नोड को ये पता चल जाएगा कि ये वाली जो नोड है वो वर्क नहीं कर रही, ये फॉल्टी नोड है, यहाँ पर कोई ना कोई इश्यू है। तो इस तरीके से स्टार टोपोलॉजी में फॉल्ट को डायग्नोज करना बहुत इजी होता है, और क्योंकि उसे डायग्नोज करना बहुत इजी है तो हम इसे इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। इट इज अ सिंपल मैटर टू डिस्कनेक्ट फेलिंग नोड्स फ्रॉम द सिस्टम। जो फेल्ड नोड है उसे सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। सिंपल एक्सेस प्रोटोकॉल। Any given connection in a star network involve only the central node. स्टार नेटवर्क के अंदर, स्टार टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कनेक्शंस होते हैं उन सभी कनेक्शंस में सिर्फ दो नोड इंक्लूडेड होती है, एक सेंट्रल नोड और दूसरी एक सिंगल होस्ट नोड। In this situation,
contention for who has control of the medium for the transmission purpose is easily solved. Thus, in a star network, access protocols are very simple. तो इसलिए क्योंकि हर कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ दो नोड्स के बीच में है और हर कनेक्शन में सेंट्रल नोड जो है वो इंक्लूडेड है, तो वहां पे ट्रांसमिशन जो है वो बहुत इजी हो जाता है। हर नोड को एक्सेस करना बहुत इजी और सिंपल होता है। अब ये तो हो गई स्टार टोपोलॉजी की एडवांटेजेस, बट ऐसी कोई टोपोलॉजी नहीं है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस एसोसिएटेड हो। हर टोपोलॉजी की अपनी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, और इसीलिए हमें जब टोपोलॉजी का सिलेक्शन करना होता है तो हमें उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को बहुत ध्यान से कंसीडर करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम कोई सिलेक्शन करते हैं। Now, disadvantages of star topology. First one is long cable length. Because each node is directly connected to the center, the star topology necessitates a large quantity of cables. क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम्स सेंट्रल नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ केबल की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए हमारे नेटवर्क में 50 कंप्यूटर्स हैं, 50 में से एक को हमने सेंट्रल नोड बना दिया, या मान लीजिए सेंट्रल नोड हमारी अलग है और उसके अलावा 50 होस्ट्स आपके पास हैं, तो अब आपको उन 50 होस्ट्स को सेंट्रल नोड से कनेक्ट करना है, तो यानी कि आपको सोचिए कितनी सारी वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए स्टार टोपोलॉजी में केबल लेंथ जो है वो ज्यादा चाहिए होती है। हालांकि केबल की खुद की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट केबल को अरेंज करने के लिए, क्योंकि अब केबल की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो उसके लिए आपको केबल डक्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो वायर्स के लिए जो पाइप्स यूज होती हैं उनका यूज करना पड़ेगा। फिर उनकी मेंटेनेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कहीं पे कोई कनेक्शन में फॉल्ट ना हो, तो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है वो काफी बढ़ जाती है। While the cost of cable is often small, जो केबल होती है उसकी खुद की कॉस्ट कम होती है, congestion in cable ducts and maintenance and installation problems can increase the cost considerably. भले ही केबल की खुद की जो कॉस्ट है वो कम होती है, बट इतनी सारी केबल की इंस्टॉलेशन, उसकी मेंटेनेंस, केबल डक्ट्स अरेंज करना, उन सबको मिलाकर जो है वो हमारी कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू एक्सपेंड। अब यहाँ पर ये देखिए, आप तो सोच रहे होंगे कि हमारे लिए तो ऐड करना बहुत आसान था कि स्टार टोपोलॉजी में सिर्फ एक कनेक्शन करना था, फिर यहाँ पे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं डिफिकल्ट टू एक्सपेंड। The addition of a new node to a star network involves a connection all the way to the central node. हालांकि ये बात ठीक है कि आपको सेंट्रल नोड में सिर्फ एक कनेक्शन करना है, बट आपके सिस्टम की लोकेशन जहां पर है, उस लोकेशन से लेके सेंट्रल नोड तक आपको वायर जो है वो लेआउट करनी पड़ेगी, आपको वायर अरेंज करनी पड़ेगी, जो कि अपने आप में एक काफी प्रॉब्लमेटिक टास्क जो है वो कई बार बन जाता है। मान लीजिए एक जो सिस्टम है वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है सेंट्रल नोड से, तो आपको सेंट्रल नोड से लेके होस्ट नोड तक 50 किलोमीटर लॉन्ग वायर जो है, लॉन्ग केबल जो है वो अरेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए नोड्स का एक्सपेंडेशन जो है वो कई बार काफी कॉस्टली हो जाता है। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी, ये सबसे ज्यादा बड़ी डिसएडवांटेजेस है। अभी तक आपने ये आपकी थर्ड डिसएडवांटेज है जो आप पढ़ रहे हैं स्टार नेटवर्क की, बट ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक वक्त तो कॉस्ट से हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एक्सपेंडेशन डिफिकल्ट है बट समहाउ वी कैन मैनेज, बट सेंट्रल नोड पे जो डिपेंडेंसी होती है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क बहुत ज्यादा रिलायबल हो, उसके फेलियर के चांसेस ना हो, तो उस केस में हम स्टार नेटवर्क के साथ रिस्क नहीं ले सकते।
बिकॉज स्टार नेटवर्क में जो पूरा का पूरा नेटवर्क होता है वो सेंट्रल नोड पे डिपेंडेंट है। और मान लीजिए आपका जो सेंट्रल नोड है, जो कंसंट्रेटर है, वही खराब हो गया, फेल हो गया, उसने वर्क करना बंद कर दिया। तो अगर सेंट्रल नोड हमारी फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो बंद हो जाएगा। बाकी सारे होस्ट अगर फंक्शनल भी हैं तो भी हमारा नेटवर्क जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर रिलायबिलिटी इश्यूज जो है वो काफी आ जाते हैं। If the central node in a star network fails, the entire network is rendered inoperable. अगर central node जो है वो fail हो जाती है तो पूरा का पूरा network जो है वो inoperable हो जाएगा। This introduce heavy reliability and redundancy constraint on the central node. तो जिसकी वजह से central node की reliability और redundancy बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम ऐसा नेटवर्क चाहते हैं जिसमें कि रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जिसके फेलियर चांसेस ना हो, तो हम स्टार टोपोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। The star topology has found extensive application in areas where intelligence in the network is concentrated at the central node. जहाँ पे सारी इंटेलिजेंस यानी कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल नोड पर कंसंट्रेटेड होती है, उस तरीके के नेटवर्क्स में स्टार टोपोलॉजी काफी यूजफुल प्रूव होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टोपोलॉजी इज बस और लीनियर टोपोलॉजी, राइट। बस टोपोलॉजी जो है उसमें हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं, यानी कि वो देखने में एक बस के जैसा स्ट्रक्चर लगता है। इसीलिए इस टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी या फिर लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं, बिकॉज लीनियर मीन्स भी हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। बट बस टोपोलॉजी के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आप स्टार टोपोलॉजी को अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो है हम नेक्स्ट टोपोलॉजी को कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट करके कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, या फिर आपको कुछ एडिशनल नोट्स या कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आप चाहते हैं कि वीडियो के साथ इंक्लूडेड हो तो वो मुझे जरूर बताइए। और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।